Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या था, आने वाले हफ्ते में किस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर सकती है और हमने क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो लास्ट वीक में हमारा डिस्कशन ये था कि वीकली पैटर्न जो है अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक हमें एक मोमेंट मिल चुका है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, सस्टेन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो ऊपर की जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। सॉरी। तो इस हफ्ते में क्या हुआ, जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन वीकली ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने और क्लोजिंग भी उसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है एंड इट इज़ वेरी वेरी बुलिश कैंडल दैट वी कैन सी। और कंटिन्यूस जैसे ही बॉटम बनाया था वहाँ से कंटिन्यूस ये 3 हफ्ते बैंक निफ्टी ने एक ऊपर का अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया है। ठीक है, तो अभी वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर अभी एक बैंक निफ्टी ने कुछ पैटर्न बनाना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस होल्ड करें, थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करें यहाँ पे। अब इस हफ्ते का अगर जो हाई है दैट इज़ 42,200 का लेवल, 196 था, 42,196 200 पकड़ लीजिए आप। 42,200 को अगर क्रॉस करके उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर यहाँ 43,000 तक के जो लेवल्स है, इस लेवल तक, यहाँ तक के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट द वीकली चार्ट इज टेलिंग अस कि इसने अभी पैटर्न तो चेंज किया हुआ है, अब ये पैटर्न का कंटिन्यूएशन आना ज़रूरी है। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिए आप। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, दूसरा मैंने आपको बोला था कि ये जो जोन है, ये जोन एंड ये स्विंग हाई, दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पिछले 3 दिन में बैंक निफ्टी ने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया और खास करके ये जो जोन और ये कैंडल आप देख रहे हो, ये बजट वाली कैंडल है जिसका हाई था 42,016 या 20 समथिंग। ठीक है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है डेली बेसिस के ऊपर, द क्लोजिंग इज 42,132। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे बॉटम से एक रैली पकड़ना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो उसके बाद बीच में कहीं पर भी करेक्शन नहीं लिया। यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया था और इसको भी आप एक माइनर स्विंग मान सकते हो और उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है कि एक करेक्शन, थोड़ा करेक्शन आना ज़रूरी है जिसमें बायर जो है वो हल्के हो जाएंगे, थोड़े पोजीशंस हल्की हो जाएंगे और फिर से करेक्शन के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद एक्यूमुलेशन का मौका बायर्स को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मिलता है और ये पैटर्न कंटिन्यू हो जाता है तो फिर और ऊपर तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो अभी ऊपर के लेवल, ऊपर की तरफ लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो इस जोन का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया, ये प्रीवियस स्विंग हाई जो था इसका ब्रेकआउट दे दिया, उससे पीछे वाले जो कंसोलिडेशन जोन था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल चुकी है। अब जो जोन आता है वो ये इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। तो ठीक है, ये लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अभी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये जो मार्क करके रखे हुए मैंने, ये लेवल्स इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कल का जो हाई था 42,200 का, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर और ऊपर के लेवल्स के लिए उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तब तक हम नहीं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट मिल जाए, 41,600 के जो लेवल था वहाँ तक का तो एटलीस्ट मिल जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या कहती है, जो एक बार रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको मार्केट रीटेस्ट करता है और फिर वहाँ से पैटर्न बना के अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, तो वो प्राइस एक्शन के लिए अच्छा होता है। अब इसका मैं बताता हूँ, अगर ये एक लाइन में और यहाँ ऐसे जाना शुरू कर दिया इसने, मार्केट सुप्रीम होती है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, बट दैट इज़ नॉट गुड। सॉरी, उसके रीज़न मैं बताता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक तो यहाँ से बॉटम से देख लीजिए आप,
बॉटम से जो बैंक निफ्टी ने की है ये कंप्लीट यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। तो जितना ऊपर जाता रहेगा मार्केट, बायर्स एग्जॉस्ट होते जाएंगे, ठीक है, बायर्स विल गेट टायर्ड, दे विल गेट एग्जॉस्ट। जब कोई एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये करेक्शन आता है, तो पोजीशंस उनकी हल्की हो जाती है और फिर एक्यूमुलेशन का चांस वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ वाई बाय ऑन डिप बोलते हैं कि नीचे आने के बाद एक्यूमुलेशन हो जाता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, फिर से वहाँ बायर्स नई पोजीशन बनाते हैं और मार्केट को और ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन एक लाइन जब ये ऊपर जाते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स को डोमिनेट करते हैं, तो सेलर्स तो फुल पावर में डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ से जो करेक्शन आएगा ना, तो दैट करेक्शन विल बी वेरी फ्यूरियस, दैट इज वन पॉइंट। ये लर्निंग पॉइंट्स है, आप नोट करके रखिए। अब ओके ठीक है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, उसमें करेक्शन तो आना ही है, तो उससे क्या डरना, फाइन। करेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज यहाँ पर अब ये स्विंग बनाई, मार्केट ऊपर गया, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको पता है कि अभी यहाँ पर सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, इसके नीचे एक यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, तो आपको पता है कि नाउ दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट। यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, तो आपको पता है कि ये सपोर्ट है। अगर एक लाइन में कंटिन्यूस अगर जाती रही मार्केट, तो हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता। हाँ ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा जहाँ तक अवेलेबल है वहाँ तक हम उसको रेफर करेंगे, वो काम करता है। जैसे ये स्विंग है, ये लेवल है, ये सब काम करेगा, ये लेवल है, ये काम करेगा। लेकिन ये जो प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड पे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई रेफरेंस पॉइंट हमें नहीं मिलता। तो अभी यहाँ तक अगर गया, कंटिन्यूस यहाँ तक गया, तो यहाँ से जब करेक्शन आएगा ना, तो वो करेक्शन कहाँ तक आएगा ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ से करेक्शन आता, तो आपको पता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा प्राइस ने होल्ड किया था, तो दिस लेवल यहाँ से जाके यहाँ तक आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब ये प्रीवियस स्विंग का डेटा आपके पास है, यहाँ से करेक्शन आएगा, इधर तक आ सकता है, यहाँ से जा सकता है। तो दीज ऑल एनालिसिस वी कैन डू बेस्ड ऑन द चार्ट इंडिकेशंस। लेकिन ये कंटिन्यूस अगर यहाँ तक ऊपर जाता रहा, तो हमें सिर्फ ये जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके लेवल्स के ऊपर ही एज ए रेफरेंस पॉइंट काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो लेवल्स भी काम करेंगे, मार्केट में सब कुछ काम करता है, लेकिन फिर वो पता नहीं कि करेक्शन उस लेवल की कितनी रिस्पेक्ट करेगा और क्या करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट पैटर्न दिखाई नहीं देता प्रेजेंट ट्रेंड का, ठीक है। तो वो समस्या हो जाती है उसमें। तो इसीलिए ये दो पॉइंट को कंसिडर करके इट इज़ बेटर कि एक थोड़ा सा करेक्शन आ जाए और उसके बाद फिर बायर्स उसको और ऊपर की तरफ ले जा सके, ठीक। तो अभी इंट्राडे में इसको किस तरीके से प्ले करना है, उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था और मार्केट ने किस तरीके से काम किया है। सॉरी। तो हमारा डिस्कशन ये था कि ये चैनल के बीच में बैंक निफ्टी काम कर रही है। मैंने क्लियरली आपको बोला था, वेरी क्लियरली, आप दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, वेरी क्लियरली आई टोल्ड यू कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी ओपन होकर नीचे आती है, एक डिप मारती है, तो ये 41,500 का लेवल जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ पे सपोर्ट का कोई सीन बनता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। और ऊपर के जो टारगेट्स थे वो मैंने 42,000 तक के टारगेट्स मैंने पकड़े थे और बोला था कि उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो हम ट्रेल कर सकते हैं। आप क्लियरली देख लीजिए चार्ट के ऊपर, अगर 500 के आसपास जब सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, तब अगर बाइंग की पोजीशन किसी ने बनाई है, एक बार भी उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर तक चली गई। तो दैट इज़ दी एडवांटेज ऑफ प्राइस एक्शन एनालिसिस। आई एम श्योर कि ये इस सेट पर जिसने भी ट्रेड लिया होगा बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने इस सेटअप पे ट्रेड लिया था, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और अगर ये ऐसा कुछ अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है, कुछ लर्निंग में हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक वाइक कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए कि सबका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अभी आगे किस तरीके से काम करना है, 42,137 जो है वो क्लोजिंग दी है। नाउ इसने 196 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया, तो एक्चुअली 182 230 का जो जोन है दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो अभी इसमें काम किस तरीके से करना है, सपोज अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट ही खुलती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है, प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर अच्छा होगा हमें जितना मार्केट 42,200 के आसपास मिले, और अगर 230 के लेवल पे अगर रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा
फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 42,020 का, उसके नीचे फिर 41,930, थर्ड टारगेट 41,800, उसके नीचे 41,730 एंड फिर 600। यहाँ तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा। अगर मैं 200 के आसपास कहीं मुझे मार्केट मिलती है, वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 240 तक का, और ये नीचे के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊंगा। किसी भी हालत में यहाँ से एक आधा डिप लेके अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे, अगर 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन 42,000, 330, 400, उसके बाद 530, 550 का जोन, देन 630 एंड 750, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हमारे हो सकते हैं अगर 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो। लेकिन अगर यहाँ से इनिशियली खुलते के साथ एक रिजेक्शन लेती है तो मैं एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। इसका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मैं कॉल में बैठूंगा और ऊपर के टारगेट्स पकड़ूंगा। नीचे हमें 41,600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर नीचे की रैली कंटिन्यू होती है तो। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है तो देखना पड़ेगा गैप डाउन कौन से लेवल के आसपास खुल रही है। अगर कहीं 930, 800 वगैरह इस लेवल के आसपास खुलेगी, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। वेट फॉर वन पुल बैक। इमीडिएटली मैं वहाँ पे पुट की पोजीशन या कॉल की भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। अगर यहाँ से गैप डाउन के अगर हायर लो का कुछ पैटर्न बनेगा तो आई विल थिंक अबाउट कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ से लोअर लोस का पैटर्न अगर बनेगा कुछ तो मैं पुट में बैठना प्रेफर करूंगा। डिपेंड करता है कि कितना गैप डाउन खुल रही है और वहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। सपोज अगर 41,800 के आसपास ही खुलेगी तो यहाँ से कम जो कल का जो क्लोजिंग है यहाँ तक की मूवमेंट मिलने का स्कोप है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेते तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये क्योंकि फिर इसके बाद इसी जोन में फिर मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, एक रेंज बना सकती है 800 से 200 तक की, इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है। तो उस रेंज को भी हम प्ले कर सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स। तो गैप डाउन के केस में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि पैटर्न किस तरीके का बना रहा है, कि ऊपर का पैटर्न बन रहा है, नीचे का पैटर्न बन रहा है या साइडवेज का पैटर्न है, तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप खुलने के बाद मतलब कहाँ पे, अगर 230 के ऊपर 300, 400 यहाँ कहीं आसपास अगर गैप अप खुलती है आई विल वेट फॉर अ डिप। मैं एक पूरी स्विंग का वेट करूंगा, ठीक है, एक पूरी स्विंग का वेट करूंगा। जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस टाइप से उस साइड में मैं बैठूंगा। अगर यहाँ पे 230 के आसपास अगर ऊपर खुलती है 400 के आसपास वगैरह कहीं, वहाँ से नीचे आते हैं तो 230 पे सपोर्ट लेते हैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 180 का स्टॉप लॉस मैं लगा सकता हूँ अगर 230 के आसपास अगर बाइंग की पोजीशन बना रहा हूँ तो। लेकिन अगर ऊपर खुल के फिर से अगर 200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट्स पे सेम रहेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर गैप अप खुल के 350, 400 वगैरह यहाँ कहीं गैप अप खुल के अगर नीचे आती है और 200 के नीचे ही कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी के लिए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी का भी मैं सबसे पहले आपके सामने वीकली चार्ट ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो सेम केस है, वीकली चार्ट में बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो चैनल में निफ्टी चल रही थी उस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है और चैनल के ऊपर ही निफ्टी में क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अभी देखते हैं कि आगे का पैटर्न निफ्टी क्या बनाती है। निफ्टी में ये जो लेवल है अभी, दिस लेवल इज इंपॉर्टेंट लेवल, दैट इज 17,970 और 18,000 का जो जोन है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन निफ्टी, ठीक है। तो दिस इज एज पर द वीकली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर इस चैनल से तो निफ्टी निकल चुका है और यहाँ पर एक अच्छा खासा निफ्टी ने थोड़ा सा क्या किया था कल, एक्चुअली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ी सी वीक थी, ठीक है। अभी याद रखिएगा इस हफ्ते से बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स वगैरह आना शुरू हो चुका है, तो मार्केट में न्यूज़ फ्लो रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट इंट्राडे के ऊपर होगा। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्विंग्स मूवमेंट्स हमें मिलेंगे, वो हम उसको निगेट नहीं कर सकते। तो जिस साइड में हमें मूवमेंट मिलेगा उस साइड को हमें प्ले करना पड़ेगा। तो न्यूज़ की तरफ भी ध्यान रखिएगा। यार निफ्टी के कोई कंपोनेंट है तो उनका रिजल्ट अगर अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें स्ट्रांगनेस दिखाई देगी। अगर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे दिन मार्केट में दिखाई देगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये कैंडल जो है, इस कैंडल में
हमें बाइंग प्रेशर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है कैंडल, लेकिन लास्ट डे के कैंडल से कुछ ज़्यादा अलग मूवमेंट निफ्टी ने नहीं किया, रेंज बाउंड ही रही, लेकिन दोनों तरफ के मूवमेंट्स निफ्टी ने हमें दे दिए थे। ठीक है, तो अभी इमीडिएटली निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो कल का हाई जो 840 का हाई जो लगाया हुआ है उसके ऊपर निकलना चाहिए, उसके बाद 17,880, उसके बाद 920 एंड 970, 950, 970, ये इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट जो है वो उसमें रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो अभी इंट्राडे में इसको हाउ टू प्ले एंड हाउ टू गो अबाउट इट, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं कि हमारा सेटअप क्या हमने प्लान किया था और किस तरीके से निफ्टी में हमें मोमेंटम मिला था। तो निफ्टी में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन मतलब अगर करेक्टली प्राइस एक्शन देख के प्ले किया है तो आई एम श्योर कि लोगों ने दोनों तरफ के मूव पकड़े होंगे। तो हमने ये कंसोलिडेशन जोन को देखते हुए डिसाइड किया था कि 17,760 के नीचे अगर मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता है तो हम एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन 760 के नीचे मैक्सिमम टू मैक्सिमम निफ्टी ने सिर्फ 40 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे दी, जो कि बहुत ही कम पॉइंट्स मिले और फास्ट मूवमेंट थी। तो एग्जैक्ट सेटअप हमें नहीं मिला। हमारे टारगेट्स थे कि अगर 760 के नीचे अगर निकल जाती है तो 700, 730, 700 एंड 660 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, लेकिन 730 का ही इसने लो लगाया था और 730 के बाद इसने एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू किया था। तो अगर किसी ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे, चैनल के नीचे 760 के नीचे अगर पोजीशन ली होगी तो मैक्सिमम यहाँ पे उसको 30 पॉइंट्स मिले होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन टारगेट छोटे छोटे रखिएगा, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाना है हमें आगे। ठीक है, अगर किसी ने प्राइस एक्शन को अच्छे से देखा यहाँ पे और जैसे ही यहाँ पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया 730 का सपोर्ट लेके, अगर 730 के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करती ही नहीं है, जाती ही नहीं है, यहाँ 2 बार उसने टेस्ट किया लेवल को, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना दिया, ढंग से देखिएगा यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। तो ये पैटर्न बनने के बाद हमारे समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रही है, बायर्स यहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी क्वांटिटी है बुक करके रखो। जो भी छोटा आपका 30 पॉइंट का, 25 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट मिला है, जस्ट बुक दैट प्रॉफिट एंड देन वेट फॉर द प्राइस एक्शन। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे एक डीप ले लिया तो हमें समझ में आ गया कि ये डबल बॉटम था, ये लो था, इसके बाद एक हायर लो बन चुका है और ये हायर हाई बन चुका है। तो यहाँ से जैसे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे जिसने भी कॉल की पोजीशन बनाई होगी उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन हमें रनिंग मार्केट में देखनी पड़ती है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके आगे अब किस तरीके से काम करना है, तो ये चैनल जो है अभी इस चैनल के बाहर तो निफ्टी आ चुकी है, तो इस चैनल का भी इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। बस एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस लिया क्लोजिंग के टाइम, इस चैनल के लेवल पे ही रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, ओके, क्लोजिंग कहाँ पर है? 17,828 की क्लोजिंग यहाँ पर है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है कहीं पर भी 800 से लेके 850 के बीच में, अगर कहीं निफ्टी खुलती है तो यहाँ पर मैं एक डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस जोन हो रहा है निफ्टी के लिए और एक करेक्शन निफ्टी में भी ड्यू है। तो यहाँ पर अगर 800 से 850 के जोन में अगर निफ्टी ओपन हो जाती है तो मैं एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी में पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 850 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिर 850 के जितना पास में मुझे निफ्टी मिले उतना मेरा स्टॉप लॉस कम रहेगा, लेकिन 850 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और पुट की पोजीशन में बैठूंगा। नीचे कंटिन्यूसली अगर आती है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,800 का, डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल 840, 845 के लेवल से अगर आती है तो फिर 800 का टारगेट रहेगा। सपोज 810, 815 पे ही खुलती है और यहाँ से ही नीचे आती है कंसोलिडेट करके, तो फिर उस केस में फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 17,760 का मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 730 का सेकंड टारगेट रहेगा, 700 का थर्ड टारगेट रहेगा और उसके भी नीचे जाती है तो 660 तक, 660, 670 का जो जोन है वहाँ तक मैं उसको ट्रेल करूँगा। सपोज यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ और 850 का मेरा एसएल अगर हिट हो जाता है, 850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है निफ्टी, तो डेफिनेटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के फिर जो टारगेट रहेंगे 17,880 फर्स्ट टारगेट, देन
900, 930, 950 एंड 970 ये मेरे ऊपर की तरफ टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं पर भी 850 के ऊपर खुलती है, 870, 900, 950 यहाँ के इतना ज़्यादा गैप अप खुलती है तो मैं पहली कैंडल देखूंगा। अगर वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, पहली कैंडल कुछ नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद अगर मेरा पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है और मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है तो फिर मैं या तो प्राइस एक्शन देख के काम करूंगा और आई विल प्रेफर टू अवॉइड, क्योंकि उसमें क्या है, फिर उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो गैप अप खुल गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर आ गई, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हो सकता है कि उस केस में फिर ऊपर नीचे ऐसे नाटक करेगी और रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। तो उस केस में आई विल अवॉइड। अगर मेरा ये पुट का स्टॉप लॉस गैप अप खुल के अगर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और कोई कन्विंसिंग मूवमेंट, कोई प्राइस एक्शन वहाँ पे नहीं मिलती है, रेंज बाउंड मार्केट होती है, तो मैं अवॉइड करूँगा। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के केस में मैं देखूंगा मार्केट खुल कर रही है 17,800 इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। एक यहाँ पर अगर खुल रही है या 760, 730 यहाँ किसी जोन के आसपास अगर खुल रही है तो मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि गैप डाउन के केस में हो सकता है कि वहाँ से एक पुल बैक आ जाए, कम से कम इस क्लोजिंग तक, लास्ट डे के क्लोजिंग तक एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो वो आई विल वेट फॉर दैट पुल बैक। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगी, जिस टाइप की स्विंग बनेगी, हायर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, क्या बनेगा, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। अगर सपोज कहीं 800 के आसपास खुलती है, 800 टू 850 तो हम फ्लैट में ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो डजेंट मैटर। अगर ये 760 या 730 के आसपास अगर खुल रही है कहीं, ठीक है, तो आई विल वेट। यहाँ से सपोर्ट लेके सपोज ऊपर जाती है 730 से और 760 के आसपास ये रिजेक्शन लेती है, यहाँ से एक पैटर्न बनता है कुछ, तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अगर 760 पे खुलती है, 760 से अगर कहीं 800 के आसपास जाती है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। ठीक है, और फिर उस केस में अगर फिर यहाँ नीचे आके फिर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है और फिर मेरा पुट का अगर ऐसा हिट हो जाता है, तो देन आई कैन थिंक अबाउट कॉल एंड फिर क्लोजिंग तक के टारगेट्स और उसके ऊपर के टारगेट्स फिर सेम रहेंगे, उसकी मैं कोशिश करूँगा। अगर किसी भी दिन में अगर दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना, तो मैं कभी तीसरा स्टॉप लॉस नहीं लेता, लेना नहीं चाहिए। अगर मेरा कॉल में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और पुट में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, एंड आई एम श्योर कि वो रैंडम ट्रेडिंग नहीं है, मैंने कुछ सेटअप बनाया था, सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया था, कॉल भी पुट भी, लेकिन अगर दोनों में पुट अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि मेरे किसी भी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट काम नहीं कर रही है, मार्केट रेंज बाउंड है या अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो दिन अवॉइड करने का दिन है। उस दिन फिर कोई प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा, अपना कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा। तो ऐसे दिन पहचानने के होते हैं। अगर दो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं और आपने एग्जीक्यूशन अपने सेटअप के हिसाब से किया हुआ है, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट इज़ ए इंडिकेशन कि मार्केट आज किसी की भी नहीं सुनेगी। तो उस दिन दो स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ, अवॉइड करो, नेक्स्ट डे के लिए तैयार करो अपने आप को। ठीक है, तो दिस इज़ माई सेटअप इन निफ्टी। तो हमने फ्लिप का सिनेरियो डिस्कस किया, गैप अप का कर दिया, गैप डाउन का भी कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड ऑन मंडे। रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, तो बी कॉशियस, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा। ठीक है, क्वांटिटी को कम रखिए, टारगेट छोटे छोटे रखिएगा, एंड प्लीज़ फॉलो द स्टॉप लॉसेस वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर कुछ सजेशंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल वेरी बेस्ट।